एट्थ पे कमीशन को लेकर सरकार की चुप्पी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। जनवरी 2025 जब से एट्थ पे कमीशन की घोषणा हुई है, तब से लेकर अब तक आपने न जाने कितने वीडियो देखे होंगे यूट्यूब और बहुत से सोशल मीडिया पर। हर कोई अपने हिसाब से एट्थ पे कमीशन की व्याख्या करने में लगा है। इसमें कई लोग टर्म ऑफ रेफरेंस, फिटमेंट फैक्टर और न जाने किन किन बातों से कैलकुलेट करके आपकी सैलरी बढ़ाने का एक झूठा वादा या आपको एक भ्रम में डाल रहे हैं। पर साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक सरकार एट्थ पे कमीशन से जुड़ी बातों को क्लियरिफाई नहीं करेगी, कोई ऑफिशियल ऑर्डर जारी नहीं करेगी, तब तक यह अटकलें लगाना व्यर्थ है। साथियों, इस क्रम में जो हमारे पेंशनर संगठन हैं और सरकारी कर्मचारियों के यूनियन हैं, उन लोगों ने काफी अच्छा इसमें काम किया है। लास्ट का एक महीना देखूं तो 3 संगठनों ने अभी तक भारत सरकार को सीधे पत्र लिखा है और एट्थ पे कमीशन के बारे में क्या मांग करी है कि आप क्लियरिफाई कीजिए कि अभी तक एट्थ पे कमीशन का गठन क्यों नहीं हुआ, टर्म ऑफ रेफरेंस अभी तक क्यों नहीं जारी किए गए। और ये सब जो नहीं कोई ऑफिशियल ऑर्डर आता है तो लोगों के बीच में भ्रम और अफवाहें फैलती हैं। साथियों, आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद अहम है। अगर आप समझते हैं कि एट्थ पे कमीशन आपके लिए जरूरी है तो इसको सीरियस लेना होगा, क्योंकि ये आपकी जेब और मेडिकल सुविधा और आपके परिवार के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। एट्थ पे कमीशन की घोषणा होने भर से कुछ नहीं होगा। इसके ऊपर सरकार की जो रहस्यमयी चुप्पी है, उसके ऊपर बड़े सवाल हैं। साथियों, आज का ये पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको पूरा क्लियरिफाई बताऊंगा कि क्या रीजन है, किस वजह से ये सारा घटनाक्रम रुका हुआ है। साथियों, सबसे पहले मुद्दे की गहराई में जाते हैं। एट्थ पे कमीशन की जरूरत क्यों है? एट्थ पे कमीशन की जरूरत हर कोई, जब हम इसकी बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर या बाकी लोग बोलते हैं इनको तो बस अपनी पेमेंट से मतलब है। ऐसा नहीं है साथियों। सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशनर्स की जो मासिक आय है, मेडिकल खर्च हैं, जीवन यापन की जो लागत है, हर चीज पर असर डालता है वेतन आयोग। 7वां वेतन आयोग को लागू होके 10 साल होने जा रहे हैं और अब हालात तेजी से बदल चुके हैं। आप सबको पता है, महंगाई बढ़ी है, इलाज और रहने का जो खर्च है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगला वेतन आयोग की जो प्रक्रिया है वो शुरू क्यों नहीं हो रही? इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? साथियों, इसी क्रम में RSCWS यानी रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखी है। साथियों, ध्यान दीजिए, यह तीसरी चिट्ठी है जो सीधे पीएमओ को जा रही है। पहले भारत पेंशनर समाज और दूसरे संगठनों ने लेटर लिख चुके हैं, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया था। लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। इस चिट्ठी में क्या कहा गया है साथियों, इसको बिंदुवार समझ। क्या मांग करी गई है कि 8वें वेतन आयोग का गठन तुरंत किया जाए। दूसरा, टर्म ऑफ रेफरेंस यानी आयोग किन बिंदुओं पर सिफारिश करेगा उसको सार्वजनिक किया जाए। बताया जाए सभी को कि इसके ऊपर आधारित होगा 8वां वेतन आयोग। और आयोग की रिपोर्ट और उसकी सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकें, इसके लिए एक स्पष्ट टाइमलाइन घोषित की जाए। यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह पहले से पता हो कि कब तक नई सिफारिशें आएंगी और कब लागू होंगी, ताकि वो किसी तरह के भ्रम में ना रहें। उनको यह आशा ना हो झूठी कि अभी बस 8वां वेतन आयोग आने वाला है। और इसका फायदा उठाते हैं वो लोग जो इनके इमोशंस से खेलते हैं। वो आपको न जाने किन किन बातों में उलझाए रखेंगे, आपका समय बर्बाद कर देंगे। साथियों, इसमें पारदर्शिता की जरूरत क्यों है? पारदर्शिता की जरूरत, जब सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी जाती तो अफवाहें और झूठी खबरें फैलती हैं, बहुत तेजी से फैलती हैं। लोगों को लगता है कि शायद 8वां वेतन आयोग सरकार लाना ही नहीं चाहती। लेकिन अगर टर्म ऑफ रेफरेंस और टाइमलाइन सार्वजनिक कर दी जाए तो भरोसा और पारदर्शिता दोनों कायम रहेंगे। साथियों, ये RSCWS कौन है और इनकी जो मांगे हैं उनको गंभीरता से क्यों लिया जाए? क्या ये एक छोटा सा संगठन है? नहीं साथियों,
RSCWS यानी रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी एक पंजीकृत संस्था है जो 1991 से कार्यरत है और भारत पेंशनर समाज से जुड़ी हुई है। यह संस्था न सिर्फ रेलवे रिटायर्ड कर्मचारियों की आवाज उठाती है बल्कि स्कोवा जैसे मंचों पर भी सक्रिय है। यानी इनकी बात सिर्फ एक एनजीओ की बात नहीं है, ये लाखों पेंशनर्स और कर्मचारियों की आवाज को उठाते हैं। साथियों, सरकार की चुप्पी पर सवाल और भविष्य का रास्ता। अब यह सवाल है कि जब लगातार चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, देश भर के कर्मचारी और पेंशनर उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो सरकार आखिर चुप क्यों है? क्या 8वां वेतन आयोग का ऐलान होगा जिससे जनता के ऊपर इनका विश्वास बढ़ेगा, या जनता दबाव बनाएगी तभी इसका ऐलान होगा? इसमें बहुत बड़ी बात है साथियों। क्या सरकार की मंशा वोट बटोरने के पीछे है? क्या चुनावों को ध्यान में रखकर 8th पे कमीशन की घोषणा की जाएगी? साथियों, हमें पूरी उम्मीद है सरकार से। सरकार, क्योंकि ये एक छोटा काम नहीं है, इसके पीछे बहुत प्लानिंग करनी होती है और फाइनेंशियल लोड भी बहुत ज्यादा आता है सरकार के ऊपर। तो उम्मीद करते हैं और आप सभी भी अपनी तरफ से कमेंट करके बताइए कि सरकार को क्या करना चाहिए और कितनी जल्दी इसके ऊपर अपनी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि 8वां वेतन आयोग समय पर आए तो ये वीडियो शेयर कीजिए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए ताकि सरकार तक ये संदेश पहुंचे कि अब और इंतजार नहीं किया जाएगा। आपकी क्या राय है? क्या सरकार को तुरंत 8वें वेतन आयोग की घोषणा करनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। और साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, मैं जो जानकारी है वो आधिकारिक सूत्रों से लेकर आता हूं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें ताकि आपको इस तरह की आपके हितों की जानकारी, आपकी पेंशन, आपकी तनख्वाह से जुड़ी हर मुद्दे के ऊपर हम आवाज उठाएंगे और आपको सही जानकारी देंगे। साथियों, 8th पे कमीशन सरकार को सुनना होगा। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।